वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो स्वागत है आपका। आज का करंट अफेयर है 24 तारीख है आज दिन, और करंट अफेयर है 24 सितंबर से रिलेटेड सारे न्यूज़पेपर और सारे जितने भी सोर्सेस हैं, प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जितने भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारा लाया हूँ। और प्रीलिम्स और मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में माली और बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं ने माली राजधानी बमाको में एक आपसी रक्षा समझौते लिप्टाको गोरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। किससे साइन किया है? लिप्टाको गोरमा चार्टर। लिप्टाको गोरमा क्या है ये आप बताइए। लिप्टाको गोरमा, एक मिनट दोस्तों। हाँ, लिप्टाको गोरमा क्या है? लिप्टाको गोरमा ये है जैसे कि ये माली और बुर्किना फासो और नाइजर जो सैन्य नेताओं हैं, जिसमें माली की राजधानी बमाको में एक समझौता किया जिसे लिप्टाको गोरमा चार्टर का नाम दिया गया है। लिप्टाको गोरमा चार्टर सभी राज्यों, साहेल राज्यों का गठबंधन एईसी की स्थापना करता है। ठीक, इसे अलायंस ऑफ साहेल स्टेट, इसे क्या कहते हैं? अलायंस ऑफ साहेल स्टेट एईसी के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य जनसंख्या के लाभ के लिए सामूहिक सुरक्षा और आपसी सहयोग की संरचना स्थापित करना है। क्या है? आपसी सहयोग की संरचना स्थापित करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं नए टॉपिक पर, आते हैं आज दूसरे वाले टॉपिक पर। उसी टॉपिक में ये बचा हुआ है, सॉरी दोस्तों, उसी टॉपिक में एक बचा हुआ है, देखते हैं ये क्या है। यह चार्टर हस्ताक्षरकर्ताओं के किसी एक पर हमले पर स्थिति पर अगर किसी तीनों देशों में अगर किसी पर हमला होता है तो एक दूसरे की सैन्य सहायता लेने के लिए ये बाध्य रहते हैं। ठीक है, इसमें ये किया गया है। जैसे कि नाटो में था ना कि नाटो के अगर 31 देशों पर अगर किसी ने हमला कर दिया तो सभी देश उस पर, किसी एक देश ने भी उस पर हमला कर दिया तो एक देश उस पर हमला, सभी देश उस पर हमला कर देते थे। और अनुच्छेद 5 में, उसमें नाटो के अनुच्छेद 5 में ये लिखा गया था। उसी तरह ये भी बनाया गया है। ठीक है, आते हैं एक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि टोकनाइजेशन है कि चल रहा है मुद्दा। टोकनाइजेशन क्या है? यह एक वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विवरण है जो टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड में बदलने को संदर्भित करता है। ठीक, टोकन युक्त कार्ड लेन देन के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेन देन की दौरान वास्तविक कार्ड वितरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। टोकन युक्त कार्ड को लेन देन के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेन देन के दौरान वास्तविक विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है, इसीलिए टोकनाइजेशन को लाया गया है। टोकनाइजेशन भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, टोकनाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो छोटा सा आता है पर लाया मैंने। स्टेलेगमाइट, ये क्या है? स्टेलेगमाइट क्या है? ये निक्षेपर स्थल रूप है। कंदराओं के छत से फर्श पर टपकने वाली चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना स्टेलेगमाइट कहता है। क्या सॉरी स्टेलेगोमाइट कहता है। ठीक है, स्टेलेगमाइट कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे आते हैं नए टॉपिक पर, चौथे टॉपिक पर। हाल ही में मध्य प्रदेश जो हुआ है उसमें शिवराज सिंह चौहान थे ना, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने खांडवा जिले में, कौन से जिले में? खांडवा जिले में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर स्थित आदि शंकराचार्य की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, कितने फीट? 108 फीट। 108 फीट अगर याद भी करना है तो माले में कितने दाने होते हैं? 108 दाने होते हैं किसी भी माले में, तो इसी के रूप में मान लिया गया। 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया और याद करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इसका नाम स्टेचू ऑफ वननेस, क्या है? स्टेचू ऑफ वननेस भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य की बाल प्रतिमा है। क्या है? आदि शंकराचार्य की क्या है? बाल प्रतिमा है। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या? नाम एकात्मकता की प्रतीक रखा गया है। क्या रखा गया? एकात्मकता, मतलब कि एक रूप में एकात्मा का प्रतीक रखा गया है। इसे अष्ट धातु से बनाया गया है। किसे बनाया गया है? इसे अष्ट धातु से बनाया गया है। 8 धातुओं से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, आते हैं नए टॉपिक पर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर और GS3 के इंपॉर्टेंट, GS3 के जितने भी फैक्टर है उससे संबंधित जितने भी अगर GS3 में पूछे जाने वाले अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखते हैं इसमें क्या है, वाईफाई और लाईफाई से संबंधित है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाईफाई का भी 2011 में स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट ने हेराल्ड हैश ने खोजी थी। किसने खोजी थी? हेराल्ड हैश। हम लोग कभी जानते हैं वाईफाई,
अब थोड़ा लाइफाई के बारे में भी जानते हैं। लाइफाई 2021 में स्कॉटलैंड एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हेराल्ड हैस खोजी थी, हेराल्ड हैस ने खोजी थी, ठीक है। यह एक हाई स्पीड तकनीक है। यह दृश्य प्रकाश के जरिए डेटा को ट्रांसमिशन करता है। क्या करता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यह तकनीक डेटा भेजने के लिए विजिबल लाइट कम्युनिकेट का उपयोग करता है। किसका? विजिबल लाइट कम्युनिकेट का उपयोग करता है। आइए देखते हैं, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी स्पीड देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्पीड वाईफाई के मुकाबले 100 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 100 गुना। जो हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं ना, उससे 100 गुना अधिक है इसकी स्पीड। यह एक अनुमान के अनुसार इसकी अधिकतम गति को पता लगाया तो 224 गीगाबाइट प्रति सेकेंड तक पहुंच सकती है। ये याद रखिएगा। वाईफाई, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो समझ में आएगा। अगर तुलना करना हो वाईफाई और एलएफआई में, अगर पूछ दे जीएस में, तो उसकी तुलना कैसे करेंगे और इसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो आप लिखेंगे क्या, पर पूछा जा सकता है लाइफाई के उद्देश्य से, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के सेक्टर से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं नए टॉपिक पर। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पर है, ठीक है। ये अब बहुत चर्चा में है, इसके बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की वह शाखा है जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक कौन है? इसके जनक है जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिक्रिया प्योरली रिएक्टिव सीमित स्मृति, लिमिटेड मेमोरी, मस्तिष्क सिद्धांत, ब्रेन थ्योरी, आत्मचिंतन, सेल्फ कॉन्शियस जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो आपको बता दिए किन किन चीज़ों पर कार्य करता है, ठीक है। इसको दोबारा आप एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, उपयोग इससे किन किन चीज़ों में हो सकता है? तो विद्युत खपत को कम करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ कहाँ उपयोग होगा ये कोई नहीं जानता है, ये भी पर ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। विद्युत खपत कम करने के, सार्थक लघु कहानियों व गीतों की रचना के लिए, ये तो पता ही होगा आपको। रोगों का निदान करने के लिए भी है। टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन करने के लिए, मतलब जो टेक्स्ट होता है ना लिखा हुआ, उसको स्पीच में परिवर्तित करने के लिए। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। क्या करता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी इसका फिलहाल किस लिए यूज किया जा रहा है? अभी इसका फिलहाल ऊर्जा के बेतार संचरण के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग में अभी चरण में है। अभी किस चरण में है? ऊर्जा के बेतार संचरण के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग अभी चरण में है, ठीक है। तो अभी आज का करंट अफेयर खत्म होता है, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। तब तक हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपका एक लाइक मुझे और प्रोत्साहन देगा आगे वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।